दोस्तों नमस्कार। आज हम हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला को पढ़ेंगे। व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे शुरू करते हैं। जो वर्णमाला को यानी वर्णमाला में पहला टॉपिक है ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि यानी आ, ई इत्यादि जब मनुष्य की जिह्वा द्वारा व्यक्त होते हैं तब वह ध्वनि कहलाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि ध्वनि वह है जब मनुष्य बोलता है, बोलने पर जो वर्ड निकलते हैं, वो मुख से जो वर्ड निकलते हैं उसे हम ध्वनि कहते हैं। वही ध्वनि और वर्ड, फिर वर्ड उसे कहते हैं, ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ड कहते हैं। जैसे ध्वनि जो बोलते हैं मुख से, जो आवाज़ के माध्यम से जो वर्ड निकलता है उसे ध्वनि कहते हैं। और जो लिखने के माध्यम से जिन वर्डों को जो लिख दिया जाता है तो उसे वर्ड कहते हैं। इसे कहते हैं लघुत्तम वाक ध्वनि को वर्ड कहते हैं और बोली को लघुत्तम रूप या वर्ड कहते हैं। फिर भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता रहता है। बहुत उलझाऊ क्वेश्चन भी रहता है कि अगर ध्वनि और वर्ड दोनों आ गए तो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड या ध्वनि है, मतलब से जो बोलते हैं, जो वर्ड निकलता है मुंह से उसको वर्ड कहते हैं। जब वो लिखित रूप में आ जाता जब बोलते हैं मुख से जो ध्वनि सुनाई देता है उसे ध्वनि कहते हैं। और जब वही ध्वनि को हम शब्दों के माध्यम से लिख देते हैं तो इसे वर्ड कहते हैं। फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ड होती है। फिर वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब से जो वर्ड हैं, जैसे आ से लेके ज्ञा तक, इन वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूलतः हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कितनी संख्या है? तो मूलतः हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है, लेकिन वर्तमान समय में वर्णों की संख्या 53 हो गई। जो अभी संविधान संशोधन के तहत इसको, ये जो तमिल लॉ है, इसको शामिल करके हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या को 33 माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला 2 भागों में बांटा गया है। यानी उच्चारण बोलने के आधार पर हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। एक स्वर है, दूसरा व्यंजन है। अब स्वर को जानेंगे। स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड को स्वर कहते हैं। स्वर अवर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और उन जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। फिर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो 11 है। फिर हिंदी देवनागरी में वर्णों की संख्या कितनी है? स्वर की संख्या कितनी? हिंदी में स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। फिर देवनागरी में स्वर की संख्या कितनी है? इसमें 11 है। यानी हिंदी देवनागरी लिपि की है तो इसे वही कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से क्या है? तो मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? मूल स्वर हर्ष स्वर जिन स्वरों की उत्पत्ति स्वतंत्र होती है, दूसरे स्वरों से होती है, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हर्ष यानी छोटा स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों की उत्पत्ति स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र ये 4 हैं। जैसे स्वतंत्र का मतलब आ है तो आ का किसी बिना दूसरे वर्ड के उच्चारण का, अगर हम आ लिखा हुआ है तो आ बोल रहे हैं, आ सुनाई भी पड़ रहा है। फिर ई हुआ, ई वर्ड को हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और देख रहे हैं जो, तो वही वर्ड ही है। फिर ओ भी वही है। यही सब होगा। मतलब से हिंदी ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। जैसे आ, ई, उ, री, ली समानता है। यह जो बोलते हैं वही सुनाई भी पड़ता है और वही लिखा भी जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? किसी स्वर का मूल स्वर में उसी मूल स्वर का मिलाने को दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे मूल स्वर आ,
आ को आ से मिला दिया गया, ई को ई से मिला दिया गया, ऊ को ऊ से मिला दिया गया, यानी आ मिल के बड़ा, छोटी ई मिलकर बड़ी, बड़ा छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है, यानी अलग अलग स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे आ और ई मिलके ए बन जाएंगे, फिर आ और ऊ मिलके ओ बन गए, फिर आ और ए मिलकर आय बन गए, फिर आ और ओ मिलके औ बन गए। कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें सभी स्वरों में आ मूल स्वर जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर के 2 भेद हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। अब व्यंजन को हम पढ़ेंगे। व्यंजन, अभी स्वर के बारे में जाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है कि व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन वे वर्ड हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन वे उच्चारण है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ऊपर हमने पढ़ा स्वर क्या है। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र होता है, यानी आ अगर बोल रहे हैं तो आ लिखा है तो आ बोला भी जाता है। लेकिन अगर व्यंजन है तो व्यंजन आ स्वर के मिलने से बनता है। जैसे का हम लिखा हुआ है, का अगर बोल रहे हैं तो का के साथ हमें आ ध्वनि भी सुनाई दे रहा है। जैसे पा में भी पा बोल रहे हैं, लेकिन पा बोलने के साथ आ का भी उच्चारण हम कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर की संख्या कितनी है? तो स्वर की संख्या 11 है। व्यंजन की संख्या 33 है। फिर इसमें व्यंजनों को फिर बांटा गया है। व्यंजन के कितने, यानी स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। जैसे कवर्ग और चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। का खा गा घा अंगा, चा छा जा छा इया, टाठा दधा आरा, ताथा दाथा ना, पापा बाबा माँ, ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। यारा लावा। उष्ण व्यंजन क्या है? उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी है? सा 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 हा। फिर आगे संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है, यानी छ, त्रंग, ज्ञ, छ मिल के बना है का और मूर्धन्य सा। त्रा बना है ता और रा से, फिर ज्ञा बना है जा और या से, फिर शा बना है तालव्य सा और रा के मिलने से। फिर द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन 2 है, डा और ढा। अनुस्वार की संख्या 1 है, अन है, और विसर्ग की संख्या भी 1 है, आहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी है? तो इधर 5 है, चा सा जा झा इया। फिर संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है, सा सा हा। फिर पार्श्विक व्यंजन की संख्या कितनी है? 1 है, ला। फिर लुठित या प्रकम्पित की संख्या कितनी है? 1 ही है, रा। फिर आगत वर्ण की संख्या कितनी है? 2 है, जा और फा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है, पंचमाक्षर की संख्या कितनी है? तो 5 है, यमंगणनम, यानी कवर्ग से लेके पवर्ग तक हर वर्ग का लास्ट वाला वर्ण व्यंजन कहलाता है। काकल्य व्यंजन की संख्या कितनी है? 1 है, हाँ। फिर अर्धस्वर की संख्या कितनी है? या और वा, ये अर्धस्वर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन के प्रकार कितने हैं? कामता प्रसाद गुरु ने अपने बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के 2 भेद माने हैं, एक अल्प प्राण और महाप्राण। फिर ये प्रश्न बनता है कि अल्प प्राण किसे कहा जाता है? यानी स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा और अंतस्थ, यानी या रा ला वा सभी स्वर आ से लेके औ तक, ये सभी अल्प व्यंजन कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाप्राण स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ण का दूसरा, चौथा ओष्ठ व्यंजन सा सा हा, ये महाप्राण है। नेक्स्ट ऑप्शन होगा, कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के आधार पर भी वर्ण के भी 2 भेद माने हैं, एक अघोष यानी घोष और सघोष। अघोष किसे कहते हैं? इन व्यंजनों में प्रत्येक वर्ण का पहला, दूसरा
और ऊष्म व्यंजन सा, यानी अघोष पहला, दूसरा और सा, साहा ये अघोष व्यंजन है। नेक्स्ट ऑप्शन है। फिर घोष किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ण का पहला, प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा अंतस्थ या रा ला वा हा और सभी स्वर ये घोष व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों का उच्चारण स्थान जानेंगे कि कोई भी वर्ण मुंह के भिन्न भिन्न भागों से बोला जाता है, इन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। कुल उच्चारण स्थान 6 हैं। ये है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नाक, ये सब हैं हमारे मुख के भाग जिससे हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं। ये थे अभी तक कुछ महत्वपूर्ण वर्णमाला के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीएसआई हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूपी टेट, सी टेट या केवीएस, एनवीएस, किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वीडियो सुनने के लिए जी सभी को धन्यवाद।